मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का प्रतिमा ऑनलाइन क्लासेस पर। आज मैं आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय ऐसे ट्रिक के माध्यम से लिखवाऊंगी जिससे आप लोग बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का एक भी नंबर नहीं कटेगा और जल्दी से आप लोगों को याद हो जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को किस तरीके से जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में लिख कराना है कि आप लोगों का एग्जामिनर एक भी नंबर न कटे। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम लिख देना है। उसके बाद जीवन परिचय इस तरीके से आप लोगों को काले मोटे स्केच पेन से हेडिंग डाल देनी है। अब आप लोगों को पहला कॉलम यहाँ पर क्या बनाना है, यहाँ पर पहला कॉलम आप लिखेंगे नाम, यहाँ पर दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे जन्म, और यहाँ तीसरे में पिता, और चौथे में मृत्यु, और पांचवा कॉलम आपका रहेगा रचनाएं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इतना काम सबसे पहले आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद आगे का काम करना है आप लोगों को। सबसे पहले आपको नाम, जन्म, पिता, मृत्यु, रचनाएं इतना याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को एकदम इजी भाषा में ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी, आप लोगों को तुरंत साथ ही साथ याद भी होता चलेगा। तो यहाँ देखिए नाम इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस तरीके से आप लोगों को लिख देना है। अब इसी प्रकार से जन्म 1884 ईस्वी में अगोना ग्राम, बस आप लोगों को यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देना है। अब पिता का नाम, इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल, चंद्रवली शुक्ल। मृत्यु आप लोगों को लिख देना है 1941 ईस्वी, और रचनाएं इनका पहला चिंतामणि, और दूसरे में आप लिख दीजिएगा विचार विधि। इतना आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, इतना काम कर लेना है। उसके बाद आगे आप लोगों को क्या करना है, इसी तरीके से आप लोगों को बस कितना याद करना है, इतना याद करना है। उसके बाद आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप लोग बस इतने से अपने पूरे जीवन परिचय को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ आप लोग बोर्ड एग्जाम लिख कर आएंगे। आप लोगों का एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं कट करेगा। आप लोगों को पहले बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही लिख कर आना है। इस तरीके से आप बॉक्स बना के इतना उनके बारे में लिख देंगे, ताकि एग्जामिनर जब आप लोगों का कॉपी चेक करे तो उसका ध्यान सबसे पहले यहाँ जाए और आप लोगों का बिना पढ़े यहाँ का जीवन परिचय आप लोगों को तुरंत 5 में 5 नंबर देकर जाएगा। चलिए जानते हैं कि अब हम ट्रिक के माध्यम से लिखेंगे कैसे इसको। आप लोगों को पहला काम क्या करना है, यहाँ पर लिखना है यहाँ से। ये नहीं कि यहाँ लिखे तो यहाँ से लिखे, आप लोगों को स्टार्ट यहीं से करना है। अब यहाँ पर आप लोगों को लिखना है पहला है आचार्य राम चंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इतना लिखने के बाद काले पेन का यूज करना है। यहाँ पर 1884, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग ना, 1884 ईस्वी, इतना क्या करना है आप लोगों को काले पेन से लिखना है ताकि एग्जामिनर का ध्यान यहीं पर जाए। उसके बाद आप लोग जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था।
देखिए कितना सरल भाषा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोगों को ऐसे ही सरल और शुद्ध भाषा में मैं वीडियो लाती रहूँगी। अब इसके आगे आप लोगों को क्या लिखना है। अब इसके आगे आप लोगों को लिखना है कि इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम आप लोगों को फिर से काले पेन का यूज करना है। चंद्रवली शुक्ल, यहाँ देखिए चंद्रवली शुक्ल था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। अब आप लोगों को क्या करना है, इन्होंने 10वीं की परीक्षा यहाँ पर देखिए इन्होंने 10वीं की परीक्षा, फिर आपको काले पेन का यूज करना है। आप लिखना है मिशन स्कूल, यहाँ पर आप लोगों को ऐसे कर देना है, मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। अब आप लोगों को आगे लिखना है कि गणित में कमजोर होने के कारण, गणित में कमजोर होने के कारण आगे की शिक्षा रुक गई या न हो सकी। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। अब आप लोग आगे क्या लिखेंगे कि इन्होंने घर बैठे अनेक कहानियां और कविताएं लिखी। इन्होंने अनेक कहानियां, कविताएं लिखी। अब यहाँ पर लिखना है साहित्य में इनका बड़ा योगदान है। सन 1941 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। अब देखिए इतने छोटे में मैं पूरे जीवन परिचय को कंप्लीट कर दी हूँ और एकदम सही और शुद्ध भाषा में। आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। यदि आप लोग इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में अपना जीवन परिचय लिखते हैं तो आप लोगों का 5 में 5 नंबर क्लियर हो जाता है, एक भी नंबर आप लोगों का नहीं कटेगा। अब आप लोगों को जीवन परिचय के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में रचनाएं पूछी जाती हैं, जिसमें आप लोगों को कम से कम 2 से 3 या 4 रचनाएं याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए मैं अब आप लोगों को रचनाएं दिखा देती हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से आप लोगों को रचनाएं हेडिंग डाल देनी है 2 लाइन छोड़ के।
इस तरीके से आप लोगों को हेडिंग डाल देना है। देखने में बहुत प्यारा लगेगा यदि आप इस स्केच का यूज करते हैं तो। बोर्ड एग्जाम में मैं आप लोगों से तो यही बोलूँगी कि आप लोग स्केच का ही यूज कीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है चिंता मणि रश्मिमांसा मित्रता विचार विधि। इतना आप लिख देते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं कट करेगा, पूरे में पूरे आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोग इस जीवन परिचय का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपने कॉपी और पेन से नोट्स बना लीजिए ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिले। और तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।